अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए ईद दावत के लिए सबसे बेस्ट सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं और आप लोग बहुत शौक से खाते हैं। रेसिपी के स्टेप्स ज़्यादा हैं लेकिन बहुत मज़े की ये बनकर तैयार होगी, इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप घर पर ऐसे ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल सिंगापुरियन राइस बना सकते हैं और अपनी ईद की दावत में ये बनाकर सबको खुश कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मज़ेदार सी सॉस इसके लिए तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप मेयोनीज़ ले ली है। इसको हम एक बोल में डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ½ कप टमाटो केचप ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप इसमें चखकर अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार सी एक सॉस तैयार होगी और इसको आप बहुत सी रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं। बर्गर्स के साथ, सैंडविचेस, फ्राइड चिकन और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैंने एक सॉस की बॉटल में डालकर एक तरफ रख दिया है। सेकंड स्टेप में हम नूडल्स बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने एक पतीली में पानी भर लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके, और यहाँ पर 100 ग्राम्स मेरे पास नूडल्स हैं। इनको मैं जिस तरह पैकेट में लिखा होता है बॉयलिंग का तरीका, उस तरह से बॉयल कर लूँगी। और बॉयल करने के बाद मैं इनको ड्रेन कर दूँगी इनका पानी, और इनको मैं टैप वाटर इनके ऊपर डालूँगी अच्छी तरह से, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और फिर इनको मैं 1 टेबल स्पून ऑयल मिलाकर एक तरफ रख दूँगी। थर्ड स्टेप में हम चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लेकर उसको गर्म कर लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन क्रश करके डालेंगे और अदरक लहसुन को 1 मिनट तक इसमें खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। और अब इसमें 500 ग्राम्स मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसके मैंने 1 इंच के जूलियन कट में पीसेस कर लिए हैं। ये मैं पैन में शामिल कर दूंगी और इसको मैं 3 से 4 मिनट तक चिकन का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करूंगी। 3 से 4 मिनट मैंने चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है और इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च ½ टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च ½ टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1 चुटकी के बराबर तकरीबन ऑरेंज फूड कलर है, जो इसमें सिर्फ मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। और इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और इन सारे मसालों को चिकन के साथ 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें 1/4 कप के जितना पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पर चिकन के गल जाने तक तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद चिकन गल चुकी है और इसका पानी रिड्यूस हो चुका है। इसमें वाइट विनेगर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून और टमाटो केचप 4 टेबल स्पून ऐड करके इन सारे सॉसेस को मैं इस चिकन के साथ तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। बेसिकली हमने चिकन को थोड़ा सॉसी रखना है, इसको ड्राई नहीं करना। तो यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने इसको सॉसेस के साथ फ्राई करके अब ये हमारी चिकन तैयार हो गई है, तो मैंने इसको एक तरफ रख दिया है। फोर्थ स्टेप में हम सब्जियों को नूडल्स के साथ स्टर फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल डालकर गरम किया है। उसमें 1 टेबल स्पून चॉप्ड किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून चॉप की हुई अदरक शामिल करके अदरक और लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, जिनमें 1 कप लंबाई में कटी हुई गाजर है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसको 1 मिनट तक हम स्टर फ्राई कर लेंगे। 1 कप बंद गोभी इसमें लंबाई में कटी हुई ऐड कर देंगे और बंद गोभी डालकर इसको 1 मिनट गाजर के साथ फ्राई करेंगे। और सब्जियाँ इसमें इतनी होनी चाहिए कि नूडल्स के अंदर नज़र आए और सब्जियों का टेस्ट आए, जब ही सिंगापुरियन राइस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 1 कप है, इसे ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। हरी प्याज का वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों 1 कप के बराबर बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी सब्जियों को मज़ीद 1 मिनट तक हम स्टर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। सॉल्ट और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करके इनको मिक्स करेंगे। अब इनमें 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। बॉईल किए हुए नूडल्स रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अब इन नूडल्स को सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये देखिए नूडल्स तैयार हो गए हैं, तो इनको एक तरफ रख देंगे। सिंगापुरियन राइस में प्लेन बॉईल किए हुए राइस इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ मैंने 2 कप बासमती राइस को बॉईल कर लिया है, जैसे हम लोग बॉईल करते हैं आमतौर पर, और 100% डन करके इनको रख लिया है। अब यहाँ पर हम सिंगापुरियन राइस की असेंबलिंग करेंगे। उसके लिए एक प्लेटर में मैं सबसे पहले राइस की एक लेयर लगा दूंगी और राइस के ऊपर मैं थोड़ी सी चिकन की लेयर पहले इसके ऊपर लगा दूंगी और चिकन डालने के बाद इसके ऊपर मैं वेजिटेबल्स और नूडल्स की एक लेयर लगाऊंगी। अब मैं दोबारा से चिकन की एक लेयर और लगाऊंगी और जब ये जूसी चिकन आप बॉइल्ड राइस और नूडल्स के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेयर्स लगा दी हैं और अब इसके लिए एक मज़ेदार सा तड़का रेडी करेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे और इसमें 4 से 5 कलियां लहसुन स्लाइस करके ऐड कर देंगे। 3 हरी मिर्चें स्लाइस करके ऐड कर देंगे। लहसुन और हरी मिर्च को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और यहाँ पर देखिए लहसुन और हरी मिर्च गोल्डन हो गए हैं। अब इस मज़ेदार से तड़के को हम सिंगापुरियन राइस के ऊपर लगा देंगे और ये जो फ्राइड लहसुन का फ्लेवर है इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। सबसे लास्ट में जो हमने सॉस बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और बहुत ही मज़े की ये सॉस इसके ऊपर लगती है। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सा इसका टेस्ट आता है। और तो व्यूवर्स, आप भी ज़रूर ये सिंगापुरियन राइस इस ईद पर ट्राई करें अपनी दावतों में और सबसे दाद वसूल करें। रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।